गोलू कुमार। आई एम फ्रॉम सुदाम एकेडमी। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर से अम्ल, क्षार और लवण, जो कि दूसरा चैप्टर है, उससे आज हम कुछ क्वेश्चन है जो क्यूज के रूप में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है या नीला लिटमस पट को लाल कर देता है या सही जवाब है अम्ल, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह स्वाद में खट्टा होता है तथा जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण बताइए। H2SO4 HNO3 HCl। ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से नीचे। सही जवाब है, अम्ल का pH मान 7 से नीचे होता है। अगला क्वेश्चन, भस्म क्या है? भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। या नीला लिटमस लाल में सही जवाब है भस्म। भस्म वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर -OH आयन प्रदान करता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका स्वाद कड़वा होता है। भस्म के कुछ उदाहरण बताइए। भस्म में कुछ उदाहरण है NaOH, KOH, Mg2। सही आंसर है। भस्म का उदाहरण KOH, NaOH, MgOH के होल 2 इत्यादि है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल विद्युत का कुचालक है या सुचालक? सुचालक, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। सही आंसर है, अम्ल विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? विद्युत अपघट्य सभी अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, जिन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। सही जवाब है। विद्युत अपघट्य का मतलब वैसे विलयन जिसमें विद्युत का संचालन होता है, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे अम्ल, क्षार, लवण इत्यादि के विलयन में विद्युत का अपघट्य मतलब विद्युत का संचालन होता है, इसलिए इन्हें विद्युत अपघट्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अनपघट्य किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत का संचालन नहीं होता। सही आंसर है, वैसे विलयन जिसमें विद्युत का संचालन नहीं होता है उसे अनपघट्य कहते हैं। जैसे हो गया अनपघट्य में ग्लूकोज, यूरिया, एल्कोहल आदि। अगला प्रश्न है, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? क्षार। सही आंसर है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है, टीन का संकेत क्या है? SN। सही आंसर है, टीन का संकेत SN होता है। अगला क्वेश्चन, पारा का संकेत क्या है? Hg। सही आंसर है, पारा का संकेत Hg होता है। प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। सही आंसर है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। अगला प्रश्न, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण या जल। सही आंसर है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल बताइए। इसका एग्जाम्पल है NaOH और +HCl, जब मिलाते हैं तो NaCl और H2O बनाता है। सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? सही आंसर है, वैसे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हो गया HCl, H2SO4, HNO3 इत्यादि। अगला प्रश्न है, दुर्बल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से आयनित होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं।
सही जवाब है। वैसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर H+ आयन प्रदान करते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, वीक एसिड। इसका एग्जाम्पल बताइए कुछ। इसका एग्जाम्पल है CH3COOH और H3BO3 और H2CO3। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2CO3। सही आंसर है। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2CO3 है। अगला प्रश्न बताइएगा, सांद्र अम्ल एवं तनु अम्ल क्या है? सांद्र कम रहती है उसे तनु अम्ल कहते हैं। सही जवाब है। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा, वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, और वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है जल में, यानी जल की मात्रा अगर कम रहती है, अधिक रहती है और अम्ल की मात्रा कम रहती है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबल भस्म या प्रबल क्षार किसे कहते हैं? जो जल में पूरी तरह से मिलकर OH- आयन प्रदान करता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। सही आंसर है। वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, इसका होगा जैसे रासायनिक सूत्र होता है -OH हाइड्रोक्साइड का, तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसे प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बताइए कुछ। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaOH, KOH इत्यादि। अगला प्रश्न है, दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? सही आंसर है। वैसा भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः नहीं घुलता है, मतलब आंशिक रूप से आयनित होता है और -OH आयन कम मात्रा में प्रदान करता है, उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ बताइए। NH4OH। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CaOH2, MgOH2 और NH4OH इत्यादि। अगला प्रश्न है, pH का मतलब क्या है? pH का मतलब हाइड्रोजन या अम्लता और क्षारता को बताता है। सही आंसर है। pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। यह विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है कि विलयन कितना अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, pH मान स्केल किसने दिया? pH मान स्केल सोरेनसन ने दिया 1909 ईस्वी। सही जवाब है। pH स्केल डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में दिया, जिनका पूरा नाम था सोरेन पीटर लॉरिटज सोरेनसन। पूरा नाम था सोरेन पीटर लॉरिटज सोरेनसन। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7। सही जवाब है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही जवाब है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र HCl होता है, जो भोजन को पचाता है और इसका pH मान 1 होता है। अगला प्रश्न है, मुंह का लार अम्लीय होता है या क्षारीय? क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। सही जवाब है। मुंह का लार हल्का क्षारीय होता है। हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसका वो भी क्षारीय होता है, और नीम के दतमन से भी हम लोग मुंह धोते हैं, उसका रस भी क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, हमारे मांसपेशियों में दर्द का कारण कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। सही जवाब है। हमारे मांसपेशियों में जब दर्द होता है तो उसका कारण होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ऑक्सीजन का कमी होता है हमारे मांसपेशियों में, तो वो लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिससे हमें दर्द का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।